हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। एक नए टॉपिक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, सिलेबस के हिसाब से ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ क्या रहे हैं, सीडीपी तो पढ़ रहे हैं। अगर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ही नहीं पढ़ा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो पैडागोजी है सारी की सारी इसी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये जो टॉपिक है जितना कहा जाए उतना ही कम रहेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। तो आप जितने स्टार लगाना चाहो इसके बारे में उतने लगा सकते हो। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले क्या होता है, विकास। विकास क्या होता है? विकास होता है प्रोग्रेसिव। विकास हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, एक क्रमिक चेंज होता है, एक क्रम में चेंज होता रहता है विकास। वृद्धि क्या होती है? एक ग्रोथ होती है वृद्धि। परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है? जो सब मैं सिर्फ एक बार शब्द दिखा देती हूँ क्योंकि इनके बारे में हमें पढ़ना है। परिपक्वता क्या होती है? एक मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है? देखो, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, हम कहेंगे अभी मेच्योर नहीं हुआ है, मतलब अभी काम करने की आप में इतनी क्षमता नहीं आई है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। फिर होता है डेवलपमेंट, विकास को बोलते हैं। ठीक है, ये सब बाल विकास के अंदर ही होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि वृद्धि क्या होती है। शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं ना, जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं हमारी वृद्धि, जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कद हो गया, भार हो गया, शरीर का आकार हो गया। तो ये सब क्या है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कितना छोटा सा बच्चा होता है ना। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर उसके आकार में क्या आ जाती है, चेंजेज आ जाते हैं। फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, वयस्क बन जाता है। मतलब क्या होता है, कितना चेंज आ रहा है। जो शरीर में चेंज आ रहा है ना, वो क्या है, अपना वृद्धि है। ठीक है, परिपक्वता क्या होती है कि समय के साथ साथ बच्चा कितना सीख रहा है, मतलब वृद्धि के साथ साथ कितना विकास हो रहा है। कार्य करने की एबिलिटी का बढ़ना क्या कहलाता है? मेच्योरिटी कहलाता है। ठीक है, फिर आता है विकास। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। गर्भ से लेके कब्र तक जो विकास होता है वो हमेशा चलता रहता है। मतलब गर्भ में भी विकास होता है। तो देखो, छोटा सा बीज से बच्चा बन के बाहर आता है। क्या आता है? जैसे हम पेट में क्या होता है, छोटा सा बीज, फिर धीरे 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 प्रोग्रेस करके वो छोटा सा बेबी बन के बाहर आता है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोग्रेस कंप्लीट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से वो फिर शिशु बन जाता है। ठीक है ना, छोटा बच्चा निकलता है, फिर शिशु शैशवावस्था में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में, फिर वयस्क अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, और फिर इस तरीके से आगे की अवस्थाओं को वो पार कर जाता है। ठीक है ना। तो ये जो बीच में जो मेच्योरिटी आ रही है, इंसान सीख क्या रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्वांटिटी होती है, इसको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं वजन कितना है, आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है। तो ये सब क्या है, हम माप सकते हैं। विकास क्या है? गुणात्मक होता है। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब हर एक फील्ड में इंसान किस किस फील्ड में काम करता है। अब आप ही देख लीजिएगा, आप कहाँ कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके कितने रिश्ते नाते हैं। फिर आप पढ़ भी रहे हो, आप कॉलेज भी गए हो, स्कूल भी गए हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। आप खुद देखिए, आप कितने चारों ओर से घिरे हुए हैं, और जितने चारों ओर से आप घिरे हैं उतनी ही आपकी क्या हो रही है, मेच्योरिटी हो रही है, आपका विकास हो रहा है ना। तो ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है, लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते। जैसे देखिए, मैं अगर आप लोगों से इंडिविजुअली मिलूंगी तो मुझे दिखाई देगा कि आपके डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल कहाँ पे विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं देख सकते हम। तो क्या होता है कि विकास को हम नहीं देख सकते, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि एक समय के बाद यह रुक जाती है। मतलब जो वृद्धि होती है, जो शरीर का विकास होता है, वो माना जाता है कि 18 साल तक ही होता है। तो उसके बाद ये क्या होता है, रुक जाता है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमारे जीवन में क्या होता है, जितनी भी प्रोग्रेस होती रहती है वो सब क्या है, उम, निरंतर चलती रहती है। जो भी जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हमारा विकास भी क्या होता है, बढ़ता है। ये मूर्त होती है। मूर्त मतलब हम उसे छू सकते हैं। तो ये क्या होती है, मूर्त होती है। ये अमूर्त होती है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल होती है, फिजिकल होती है। ये फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव, मेंटल रूप से, मतलब तीनों टाइप से होती है। क्लियर।
फिजिकल रूप से भी होती है, सोशल रूप से भी होती है और मेंटल रूप से भी होती है। जो वृद्धि होती है ना वो विकास का हिस्सा होता है, लेकिन विकास जो है ना वो वृद्धि का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। देखो ये आ गया क्वेश्चन, क्या वृद्धि में विकास शामिल होता है? नहीं। क्या विकास में वृद्धि शामिल होती है? बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है देखिए डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डोमेन्स कौन से, विकास के पक्ष कौन से हैं, किस तरीके से इंसान विकास करता है, किस तरीके से बच्चा विकास करता है। ठीक है, देखो एक शारीरिक रूप से विकास होता है, एक सामाजिक रूप से विकास होता है, एक संज्ञानात्मक रूप से विकास होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि संज्ञान का जानना, सोचना, समझना, चीज़ों को किस तरीके से आप देख रहे हो, किस तरीके से आपकी सोच बदल रही है, जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना, सब चीज़ें संज्ञान से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो शारीरिक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शारीरिक डेवलपमेंट क्या होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को बोलेंगे स्थूल गतिक कौशल, ठीक है, और फाइन मोटर स्किल को बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए, स्थूल गतिक कौशल का मतलब होता है, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं कोई, तो उसमें शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लगता है, तो उसको बोलते हैं हम स्थूल गतिक कौशल। जैसे हम कूदते हैं तो पूरा शरीर का हिस्सा लगता है, दौड़ते हैं, गेंद फेंकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का मैक्सिमम पार्ट एफर्ट लगाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म से ही दिख रहा है छोटा। ठीक है, जब हम कोई भी काम कर रहे हो और शरीर का छोटा सा हिस्सा लगता है, थोड़ा हिस्सा लगता है, तो उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे हम लिखते हैं, अब देखो मैं लिख रही हूँ तो सिर्फ उंगलियों का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि लिखना, पेंटिंग करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, मेकअप करना, शरीर का थोड़ा सा हिस्सा यूज करना क्या कहलाता है? फाइन मोटर स्किल। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक संवेगात्मक, सोशियो इमोशनल। सोसाइटी से जो मोरल वैल्यू हम सीखते हैं ना, उसी को ही हम बोलेंगे क्या? सामाजिक संवेगात्मक या सोशल इमोशनल। ठीक है, समाज में कौन से रीति रिवाज चल रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है आजकल, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे कल्चर है, जिस तरीके से हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसी तरीके से जो सीखते हैं उसको हम बोलेंगे सामाजिक संवेगात्मक या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव क्या होता है। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव होता है कि संज्ञान मतलब जानना, अपने हिसाबों से, अपने हिसाब से चीज़ों को एनालिसिस करना। देखिए क्या होता है कि हाँ, सभी का देखने का नज़रिया कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, अब ये बना दिया। ठीक है, छोटा बच्चा इसको क्या बोलेगा कि बॉल है। ठीक है, मैथमेटिकली मैं बोलूँगी कि सर्कल है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम बोर्ड पे तो हम स्फीयर को भी नहीं दिखा सकते, ये 3D में होती है। ठीक है, लेकिन बोर्ड में हम अज्यूम कर लेते कि ये स्फीयर है। तो अपना अपना अलग अलग तरीके से जो सोचने समझने की, जो एनालिसिस करने का जो तरीका है ना, वही क्या कहलाता है? कॉग्निटिव कहलाता है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि विकास एक निरंतर और क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर और क्रमिक हमेशा चलती रहती है। विकास कभी रिवर्सेबल नहीं होता है। देखिए रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है कि विकास, अगर आप 8 साल के हो गए हो, मान लीजिए आप 8 साल के हो गए, तो क्या बाद आप 5 साल के हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। एक बार अगर वक्त चला गया ना तो वो वापस मुड़ के नहीं आ सकता। जैसे आज का दिन जो काम कर रहे हैं ना, वो हम इसको, इस चीज़ को फिर से रिवाइज कर लेंगे, हम इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो ये अब जो वक्त चल रहा है ना, वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, ओके। विकास जो होता है ना, देखिए एक बात आती है कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो विकास है विकास जो है मैच्योरिटी इनटू ग्रोथ, मैच्योरिटी प्लस में क्या होता है? ग्रोथ। मैच्योरिटी भी होनी चाहिए एंड प्लस में क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ भी होगी और मैच्योरिटी भी होगी, उसी को हम बोलेंगे क्या? विकास। ठीक है, इमोशंस, वैज्ञानिक तथ्य है, ये सब विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रभावित करता है, इफेक्ट कौन कौन डालता है? देखिए हेरिडिटी डालती है, जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी हेरिडिटी होगी, अनुवांशिकता होगी, एंड मतलब किस तरीके के वातावरण में आप लोग रहते हो, तो उसी तरीके का विकास आपका होगा। ठीक है,
और जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा एनवायरमेंट इंटू ए हेरिडिटी इंटू में एनवायरमेंट होता है, मतलब ये गुणा में होता है, ये कभी भी प्लस में नहीं आएगा। तो ऑप्शन में एक बार क्या आया हुआ था, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट है या फिर हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट है। तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, एनवायरमेंट इनके दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजिकली भी डालता है, इमोशंस भी डालते हैं, वैज्ञानिक तथ्य, ये सब विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बाल्य अवस्था की अवस्थाएं कौन सी होती है, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, एक होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रीनेटल एज क्या होती है, 0 से 9 मंथ। देखिए, जो गर्भ में विकास हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। फिर शैशवावस्था, इन्फेंसी एज स्टेज जो होती है 0 से 2 साल के बच्चे को हम शिशु बोलेंगे। ठीक है, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष के बच्चे को हम बाल्यावस्था बोलेंगे। ठीक है, और किशोर अवस्था 13 से 19 साल के बच्चे को या 13 से 18 साल के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास कब होता है। देखिए, अगर ऑप्शन में गर्भावस्था हो तो सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास जो है गर्भ में होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में गर्भावस्था ना हो तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में होता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, हार्ट बीट 120 होती है। देखिए, बोल दिया ना, अगर ऑप्शन में गर्भावस्था, इफ नॉट देन शैशवावस्था। शैशवावस्था में सामाजिक इकाई क्या होती है, हमारा परिवार ही क्या होता है, सामाजिक इकाई होता है। ठीक है, फिर आता है कि शैशवावस्था क्या है, यह जीवन की आधारशिला है। इंद्रियों की अवस्था भी इसको बोला गया है। देखिए, जीन पियाजे ने इंद्रियों की अवस्था बोला था ना कि एज ऑफ सेंसेज, इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी थी, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। ओके, इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण मतलब नकल करके सीखता है बच्चा, जो भी बड़े करेंगे घर में उसी तरीके से बच्चा भी क्या करेगा, काम करेगा। इसमें भी शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। इस अवस्था को ही सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। देखिए, ये क्या कहता है कि सामाजिक विकास कहाँ पे शुरू हो जाता है, तो हमारा शैशवावस्था में ही सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार में रहता है और परिवार जो है सामाजिकरण का फर्स्ट इकाई होती है। तो ये क्या होता है, सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास की मेन यूनिट क्या होती है, यहाँ पे परिवार होती है। ठीक है, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, इमोशंस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। क्लियर, और 100 हार्ट बीट यहाँ पे कितनी रह जाती है, 100 रह जाती है। शिशु की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और गर्भावस्था में जो हार्ट बीट होती है वो कितनी हो जाएगी, 120 होती है। क्लियर, अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में। देखिए, देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था 2 से लेके 12 वर्ष तक होती है। एक होती है प्री बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, एक होती है पोस्ट चाइल्डहुड। मतलब प्री चाइल्डहुड को बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था और पोस्ट चाइल्डहुड को बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए कि अकेला चाइल्डहुड आता है, बाल्यावस्था आता है, तो जितनी भी विशेषताएं मैं पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की बताऊंगी, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए आप बाल्यावस्था लगा के आ जाओगे। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं रहते, कई बार उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दे देते हैं, तो इसलिए इनको देखना जरूरी है कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी आपकी विशेषताएं होती हैं और पूर्व बाल्यावस्था में आपकी कौन सी विशेषताएं होती है। देखिए, एज ऑफ टॉयज, 2 से 6 साल का बच्चा क्या करता है, टॉयज से खेलता है ना। जीवन का निर्माणकारी अवस्था होती है, जितना भी पता नहीं कौन सा मनोवैज्ञानिक था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि एक मनोवैज्ञानिक ने बोला था कि शुरू के 3 साल में जितना ब्रेन डेवलप करता है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाता है, कि 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू के 3 साल में ही हो जाता है। ठीक है, स्कूल गोइंग एज हो जाती है। देखिए, 2 से 6 साल के बीच में, मतलब 4 साल का हो, 3 साल का हो, प्ले स्कूल में हम भेजना स्टार्ट कर देते हैं। 5 साल में आप स्कूल में तो डालना स्टार्ट कर ही देते हो, तो स्कूल गोइंग एज होती है। प्री गैंग एज होती है, प्री गैंग एज होती है मतलब अगर प्री चाइल्डहुड है तो प्री गैंग एज, और गैंग एज आ जाए तो उत्तर बाल्यावस्था।
ठीक है, पूर्व दल टोली की अवस्था में रहना स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। सामाजिकता के घटक कौन से बदल जाते हैं, क्योंकि सामाजिकता में हम स्कूल में जाने लग जाता है बच्चा, साथी संगी हो जाते हैं, खेल का मैदान और पड़ोसियों से भी मिलना सुनना शुरू हो जाता है। फिर होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा जानने की इच्छा की अवस्था को हम कौन से बोलेंगे, बाल्यावस्था। ओके, जीवन की गोल्डन एज भी किसको बोलेंगे हम, बाल्यावस्था को। मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, देखिए सामाजिक विकास शुरू हो जाता है किसमें, आपका शैशवावस्था में। शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, शारीरिक विकास होता है आपका शैशवावस्था में, और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा कब होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, भाषा का विकास होने लग जाता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द भी इसी ऐसे क्वेश्चंस जो है इसी एज में पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो थी ना, ये ऑल ओवर बाल्यावस्था के बारे में थी। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये प्री बाल्यावस्था, और ये है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या है, गैंग एज है, एज ऑफ टॉयज है, प्री चाइल्डहुड। इफ मान लीजिए प्री चाइल्डहुड आता है तो आप क्या लगाओगे, एज ऑफ टॉयज, प्री चाइल्डहुड लगाओगे, नहीं तो फिर आप चाइल्डहुड आ जाए तो चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड भी ना आए तब हम शैशवावस्था को कहेंगे। ठीक है, ओके, ये क्या कहना चाहता है कि एज ऑफ टॉयज जो है वो हम बोलेंगे, अगर प्री चाइल्डहुड आती है तो एज ऑफ टॉयज हम प्री चाइल्डहुड को बोलेंगे। अगर ऑप्शन में चाइल्डहुड और शैशवावस्था आया हुआ है तो हम शैशवावस्था को ही एज ऑफ टॉयज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो प्री चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो जो टोटली जो टॉयज की एज होती है वो शैशवावस्था की होती है। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं कि किशोर अवस्था क्या होती है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष हो सकती है। लाइफ को बनाने और बिगाड़ने की अवस्था होती है। कैसे कि अगर हम बच्चे पे ध्यान ना दें तो ये लाइफ उसकी बिगड़ सकती है, अगर अच्छे डायरेक्शन उसको मिल जाती है तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं कौन सी एज में, किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। एज ऑफ चेंजेस भी इसको बोलते हैं। एज ऑफ चेंजेस, हार्ट बीट कितनी आ जाती है यहाँ पे, 72 हार्ट बीट आ जाती है। क्लियर। ओके, इस व्यय संधिकाल भी कहा गया है। व्यय संधिकाल क्या होता है, देखिए व्यय संधिकाल होता है कि बाल्यावस्था से लेके वयस्क के बीच का जो काल होता है, कि ना तो इस एज में बच्चा रहता है और ना ही इस एज में मैच्योर होता है, तो उसी के बीच की जो कड़ी होती है ना उसको व्यय संधिकाल बोलते हैं। दिव्य सपन, दिन में सपने देखने स्टार्ट हो जाते हैं, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मतलब पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है किशोर, तो ये क्या हो जाता है, डे ड्रीमिंग, काल्पनिक सोच हो जाती है, द्वंद्व में रहता है, मतलब उसके दिमाग में इतने सारे द्वंद्व होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शारीरिक मतलब शारीरिक परिवर्तन आते हैं, विकास की बात नहीं कर रही, परिवर्तन आते हैं, समाज के साथ इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसकी कैरियर बनाने की एज भी वही होती है, तो इतने सारे द्वंद्व यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, संघर्ष, तनाव और क्रांति किस में आती है, किशोर अवस्था में आती है। अब स्टेनले हॉल ने कहा कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर जो है वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशाएं होती है। ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन याद रखने की ये किसने कहा है। ठीक है, इस अवस्था को सामाजिक विकास, इस अवस्था में जो है सामाजिक विकास गहन और जटिल हो जाता है। देखिए मैंने बोला कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, शैशवावस्था में, मानसिक विकास किस में होता है, बाल्यावस्था में, और सामाजिक विकास कहाँ पे हो जाता है, किशोर अवस्था में। क्लियर। स्वयं के क्रांति इस अवस्था में होती है, मतलब स्वयं मूड स्विंग्स होते रहते हैं इस अवस्था में। ठीक है, पीयर ग्रुप्स, साथी संगी समूह भी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रोस ने कहा कि फॉल्स मेच्योरिटी होती है, झूठी परिपक्वता होती है, कब होती है, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे बिल्कुल भी मेच्योर नहीं होते, लेकिन दिखाते क्या है, मम्मी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब मैं आपका काम कर सकता हूँ, मम्मी मैं ये कर सकता हूँ, मतलब इतनी झूठी मेच्योरिटी दिखाते हैं कि जब करने का काम है तो उनको कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी मेच्योरिटी होती नहीं है। तो झूठी मेच्योरिटी या फॉल्स मेच्योरिटी किसको कहेंगे हम, बाल्यावस्था को। क्लियर। किलपैट्रिक ने कठोर काल, देखिए कठोर आ जाए, संघर्ष आ जाए, तूफान आ जाए, क्रांति आ जाए, ऐसे शब्द अगर आ जाए तो वो किशोर अवस्था के ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था ना हो तो शैशवावस्था में होगा। मानसिक विकास बाल्यावस्था में होता है, और सामाजिक विकास किशोर अवस्था में होता है, और सभी विकास किशोर अवस्था में होते हैं। क्लियर। ऑल डेवलपमेंट किस में होता है, किशोर अवस्था में।
ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सोचने समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है, किशोर अवस्था में ही आती है। ठीक है, देखिएगा एक बात देखिए, स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ पे, शैशवावस्था में स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चा रोने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है, तो कहाँ पे होता है, शैशवावस्था में। स्विंगों का विकास कहाँ होता है, बाल्यावस्था में। और स्विंगों में क्रांति कब आती है, किशोर अवस्था में। क्लियर, समझ गए ना अच्छे से। स्टार्ट कब होते हैं, शैशवावस्था में, विकास कब होता है, बाल्यावस्था में, और क्रांति कब आ जाती है, किशोर अवस्था में। इसलिए कहते हैं कि जितना भी विकास होगा वो किस में होगा, किशोर अवस्था में होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सिद्धांत कौन से होंगे। एक होता है निरंतरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो विकास होता है, बाल विकास जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। विकास जो है ना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। आप काम करो ना करो, कोई आपका विकास जरूर होगा। आप काम नहीं करोगे तो आपके शरीर की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी बिल्कुल। तो ये क्या है, निरंतर चलता रहता है, बॉम टू टॉम। ओके, विकास अग्रसर होता है, आगे की तरफ होता है। ठीक है, विकास कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर इंसान अलग अलग होता है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मतलब विकास जो है डिफरेंट होता है। एवरीवन इज यूनिक, ठीक है ना। तो हर एक यूनिक होते हुए भी अपनी अपनी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सामान्य से विकास, सामान्य से विशेष में क्या होता है, बच्चे से बड़े होने तक जो एक्टिविटी होती है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, देखिए जर्नल। जब बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, देखिए सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर वो क्या करता है, फीडिंग करता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है। धीरे धीरे मतलब रेंगता है। सबसे पहले क्या करता है, देखो बच्चा होता है, फिर थोड़ी थोड़ी पलटी मारता है ना, इसको लेते हैं एग्जाम्पल। फिर थोड़ा थोड़ा वो गर्दन को उठाने लग जाता है, गर्दन को उठाने लग गया, फिर वो पूरी पलटी मारने लग जाता है, मतलब हाफ थोड़ा थोड़ा उठने भी लग जाता है। फिर वो रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, भागता है। तो ये सब क्या है, जर्नल से स्पेसिफिक में आ जाता है कि पहले थोड़ा जर्नल काम करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, बच्चे से लेके बड़े होने तक जो एक्टिविटी आती है वो किस में आ जाएगी, सामान्य से जर्नल में। फिर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये जितना स्टार आप लगाओगे ना उसको उतना ही कम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक होता है स्फेलोकोडल, एक होता है प्रैक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकोडल होता है सिरोपादीय मस्तक अधोमुखी, ठीक है। और प्रैक्सिमोडिस्टल होता है निकटस्थ दूरस्थ सिद्धांत। पहले हम करते हैं स्फेलोकोडल क्या होता है। स्फेलोकोडल याद रख लीजिए, या फिर सिरोपादी। सिरोपादी से आप ये नाम से ही है कि सिर से लेके पैर तक, सिर से लेके पैर की ओर जो विकास होता है उसको बोलते हैं सिरोपादी। ठीक है, अच्छा। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है निकटस्थ दूरस्थ सिद्धांत। केंद्र से नीचे की ओर जो विकास होता है उसको बोलते हैं हम निकटस्थ दूरस्थ सिद्धांत। क्लियर। सिरोपादी में क्या होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद आप पैर की तरफ चले जाते हो। ठीक है, सारा विकास कंप्लीट होता है। सिर से पैर तक देखिए क्या होता है, ओके। और केंद्र से नीचे की ओर, नाभि से नीचे की ओर का विकास क्या कहलाता है, निकटस्थ दूरस्थ सिद्धांत। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सब सिर से लेके जो लंबा इंसान होता है ना वो सिरोपादी में आता है, और जो मोटा इंसान होता है ना वो केंद्र से नीचे की ओर, मतलब वो मोटा इंसान इस एज में आता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में। ठीक है, एक होता है समरूपता का सिद्धांत। देखिए बच्चा कहीं पर भी पैदा हुआ हो, दुनिया में कहीं पर भी, चाहे आप अमेरिका में लगा लीजिए, लंदन में लगा लीजिए, हरियाणा में लगा लीजिए, इंडिया के किसी पार्ट में लगा लीजिए, तो उसकी ग्रोथ जो होती है ना वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसे होती है कि देखिए हर बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा पलटी मारता है, थोड़ा सिर उठाता है, फिर रेंगता है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लग जाएगा, नहीं ना। तो यही है कि हर विकास जो है ना हर इंसान का सेम होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे कल्चर के कनेक्ट में आएगा ना, फिर उसका विकास डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है स्वाभाविक फीचर। हर एक अवस्था में स्वाभाविक फीचर होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अपने स्वभाव, क्योंकि सभी का स्वभाव क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो स्वाभाविक फीचर भी कितने हो जाएंगे, स्वभाव के अनुसार भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्लियर। एक आती है अभिवृद्धि एवं अधिगम का सिद्धांत, मैच्योरिटी एंड लर्निंग।
ठीक है। जो मैच्योरिटी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है। ठीक है, जितना आप सीखना चाहोगे ना उतने उसी के अनुसार आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने बीच में क्लास छोड़ दी तो क्या आप कंप्लीट क्लास जितना मैंने पढ़ाया है उतना लेवल आप ले सकते हैं क्या? कहीं से भी किसी भी क्लास को अगर मान लिया आपने बीच में छोड़ दिया तो जितनी आपकी मेच्योरिटी, जितना आप सीखना चाहते हैं उतना ही आपका कंप्लीट अध्ययन होगा। ठीक है ना, जितनी मेच्योरिटी होगी उतनी ही ग्रोथ होगी। क्लियर। फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स एंड सब पार्ट्स सबका प्रयोग करना। जैसे बच्चा क्या करता है, एक कप लेता है तो पहले पहले बच्चा क्या करता है, दोनों हाथों से कप को उठाएगा ना। दोनों हाथों से कप को उठाने के बाद धीरे धीरे वो एक हाथ से पकड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम जब चाय पीते हैं या फिर दूध पीते हैं तो क्या करते हैं, हम कप को उंगलियों से पकड़ते हैं ना। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, कंसंट्रेशन बनने स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है विकास रेखीय ना होकर वर्तानुकार होता है। भाई कभी भी विकास एक समान दिशा में होता है क्या? आप देख लीजिएगा, आपकी जो पढ़ाई है एस्टेट की जब तक डेट नहीं आई थी तब तक आप पढ़ रहे थे क्या? नहीं पढ़ रहे। जैसे ही डेट आ गई फिर आपने थोड़ा सोचा कि चलो पढ़ेंगे, फिर भी स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपको लगा कि भाई जो नोटिफिकेशन आ चुका है और अब एग्ज़ाम फिक्स है। आपकी पढ़ाई कैसी हुई? पहले बिल्कुल कम थी, फिर थोड़ा सा सोचा कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी जो पढ़ाई है ना ऐसे जारी है ना, ऐसे जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा और आपकी पढ़ाई जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, और एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए आपकी डेट 1 महीने आगे चली जाए, वैसे जाएगी नहीं, वैसे ही बता रही हूँ, चली जाए तो आप बिल्कुल डाउन आ जाओगे ना। फिर पता चले कि नहीं चेंज नहीं हुई है, फिर आप फिर से वापस चले जाओगे। तो इस तरीके से जो हमारी जो जीवन का विकास होता है ना वो हमेशा कैसे होता है, वर्तानुसार, कभी डाउन कब अप, डाउन अप, इस तरीके से आप पढ़ते हो। अभी भी मान लीजिए अभी भी आप पढ़ रहे हो ना, आपका डेट भी आ गया, आप पढ़ना भी बहुत चाहते हो, फिर भी कभी ना कभी एक दिन में ऐसा थोड़ा थोड़ा होता है कि हम आज नहीं अब थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे, है ना। कभी कभी आप 2-3 घंटे लगते ही पढ़ जाते हो, फिर आप डाउन पढ़ जाते हो, फिर लगते पढ़ जाते हो, फिर आप डाउन हो जाते हो। तो इस तरीके से आपका विकास जो है वर्तानुसार होता है। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत क्या होता है? विकास हमेशा सीक्वेंस में होता है। जैसे हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसे सीक्वेंस में सीखते हैं, LSRW। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ। LSRW ये क्या होती है कि हम हर एक बच्चा को क्या होता है, सबसे पहले सुनता है, बोलता है क्या? पैदा होते ही बोलने नहीं लग जाता, तो वो सुनता है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट होता है। फिर जैसे बोलना स्टार्ट होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो मम्मी कहेगी चलो पढ़ना स्टार्ट करो, तो वो रीडिंग करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद वो राइटिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है भाई, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, एक हम ग्रहण करेंगे, एक हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ग्रहण कैसे करेंगे? या तो सुनकर करेंगे या फिर हम पढ़कर करेंगे, रीडिंग करके करेंगे। अच्छा, हम देखिए अब आप मेरे को सुन रहे हो, ठीक है, अब आप सीख रहे हो क्लास को, तो आप क्या कर रहे हो, या तो आप सुन रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो। जो मैं लिख रही हूँ या तो उसको पढ़ रहे हो, देख रहे हो, है ना, और या फिर क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये क्या है आपका LR जो है आपका ग्रहण है। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे करोगे? ऐसे ही होता है ना प्रोडक्ट, कि प्रोड्यूस कैसे करोगे आप? प्रोड्यूस करोगे, देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ, तो क्या बता रही हूँ भैया, हम मैं बोल के बता रही हूँ या फिर लिख के बता रही हूँ? समझ में आ गया ना। हम किसी भी चीज़ को बताएंगे, किसी के सामने हम रखेंगे, या तो हम बोलेंगे या फिर हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम में हमें कितना आता है हम उसको लिख के ही तो दिखाएंगे ना कि हमें कितना आता है, या फिर हम उसको बोल के बता देंगे कि भाई हमारे अंदर ये है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो स्पीकिंग या राइटिंग होता है, और ग्रहण होता है वो लिसनिंग या रीडिंग होता है। क्लियर। तो देखो लिसनिंग और रीडिंग क्या आ जाएगा आपका, दिख रहा है क्या? ओके, लिसनिंग और रीडिंग क्या होता है, विचारों को ग्रहण करना, रिसेप्टिव स्किल होती है, इसको हम गृहीत कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल। अब इसको बिल्कुल भी रटे मत मारना, दिमाग के ऊपर जोर नहीं लगाना। हम बता कैसे सकते हैं दूसरों को, ठीक है, और हम दूसरों को सुन कैसे सकते हैं, दूसरों के मन की बात को कैसे समझेंगे,
किस तरीके से समझें, बस उसी टाइम दिमाग लगा लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये होता है उच्चरित कौशल। ठीक है, विचारों को बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? तो बोल के निकालेंगे। लड़ाई कैसे करते? बोल के नहीं करते। और राइटिंग, राइटिंग कैसे करते? राइटिंग लिखते हो, कोई ना कोई पढ़ेगा। जैसे मैंने ये लिख रखा है, तो ये क्या है? ये आप पढ़ रहे हो ना। मैं अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा ही ना होता तो मुझे पता होता कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आप जो प्रोडक्ट करोगे वो लिख के और बोल के करोगे, और ग्रहण करोगे किसी की सुन के और पढ़ के। ठीक है, प्रारंभिक विकास जो होता है वो अर्ली डेवलपमेंट होता है, उसका महत्व फ्राइड ने दिया था। ठीक है, ये पढ़ाऊंगी फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवीजन ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है हमारा विकास, क्या होता है? विकास हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ये कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, मूर्त होती है, फिजिकल होती है। ठीक है, विकास जो होता है इसको हम देख नहीं सकते। परिणात्मक और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के होते हैं। इसको हम फील कर सकते हैं। अमूर्त होती है, फिजिकल, सोशल और कम्युनिटिव, तीनों टाइप की क्या होती है? ये विकास होता है। चारों ओर से जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। अच्छा, इसके डोमेन कौन से होते हैं? किस किस टाइप से हम विकास करेंगे भाई? शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, समाज में हमारे कनेक्शन किस तरीके के हैं, संज्ञानात्मक हमारे सोचने समझने की शक्ति किस टाइप की है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे विकास के डोमेन्स। फिर आती है अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विकास होता है शारीरिक वो गर्भावस्था में होता है। ऑप्शन गर्भावस्था ना हो तो शैशवावस्था में। फिर सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सामाजिक विकास आपका किशोरावस्था में। मेंटल विकास कहाँ पे है? बाल्यावस्था में। ठीक है, और तीनों विकास कहाँ होते हैं? किशोरावस्था में। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करेंगे कि ये मैंने बता दिया है किशोरावस्था की कंप्लीट। फिर वह संधिकाल किसको बोलेंगे? हम किशोरावस्था को बोलेंगे। अच्छा, शारीरिक ओके, प्रिंसिपल्स कौन सी? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत है जो कि स्फेलोपोकेडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, समरूपता का सिद्धांत, स्वाभाविक फीचर्स, अभिवृद्धि का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास रेखीय ना होकर क्या होता है? वर्तानुकार होता है, और कर्मिक विकास होता है। तो विकास हमेशा क्या होता है? कर्मी होता है, LSRW। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि कंप्लीट स्टेट का कॉमन पार्ट आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।